ये बहुत अच्छा है कि आप इस शाम की रूटीन के लिए समय निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी नींद को बहुत शांत, बहुत रिलैक्स और गहरा बनाने के सही मौके मिल रहे हैं। आप इसे मुश्किल से कल्पना कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप इसे आजमाएं और तुरंत शुरू करें। पहली एक्सरसाइज के लिए बिस्तर के सामने घुटने टेकें। अगर फर्श कठोर है तो नीचे एक कुशन रखें। फिर आप अपनी कोहनियों को पूरी तरह से आराम से गद्दे पर रखें, जैसे शाम हो चुकी है और आप पूरी तरह से आराम कर रहे हों, और खुद को ढीला छोड़ दें। फिर अपना लेफ्ट घुटना बाहर निकालें, जबकि आपका राइट पैर सीधा रहे। सुनिश्चित करें कि आप आरामदायक स्थिति में हैं। अब एक्सरसाइज शुरू होती है और आपको बस अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। आपका आराम से रहना बहुत ज़रूरी है। हम पूरे दिन बैठे रहते हैं और इसकी भरपाई नहीं करते, लेकिन अब हम सही तरीके से इसकी भरपाई करने वाले हैं। आप खिंचाव में सांस लें, यानी गहरी सांस लें। आप जहां हैं वहीं रहें। जब आप सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा और जगह दें और खिंचाव में थोड़ा और नीचे जाएं। इससे आपके मसल्स को बेहतर आराम मिलेगा। और इसे करते समय ध्यान रखें कि आप सो न जाएं, क्योंकि अभी उसका समय नहीं है। गहरी सांस लें, फिर धीरे से सांस छोड़ें। इससे खिंचाव आपकी ग्रोइन में, पीठ में महसूस होगा और शायद आगे पेट में भी हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है। जहां भी खिंचाव महसूस होने दें। जितना ज़्यादा खिंचाव होगा उतनी ही ये एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर है, वरना ये एक्सरसाइज इतनी असर नहीं दिखाती। इसलिए खुश रहें कि आप इसे कर रहे हैं और सोचें कि इसके बाद आप रिलैक्स होकर लेट पाएंगे। पहले शांत हो जाएं और तनाव कम करने की कोशिश करें, फिर सोने जाएं। इससे आपको बेहतर नींद आएगी, क्योंकि आप पूरे दिन का बोझ लेकर सोने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब हमारी पावर ट्रेनिंग शुरू होती है, जो इस एक्सरसाइज के बेहतर असर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अपना राइट घुटना मजबूती से नीचे की तरफ दबाएं, ताकि यह ज़मीन से संपर्क बनाए रखे। ध्यान रखें कि दबाते समय आपका शरीर ऊपर ना उठे। फिर से ढीला छोड़ें और थोड़ा और नीचे जाए। हाँ, हमेशा इतना ही करें कि इसे सहन करना आरामदायक रहे। फिर से आप अपने राइट घुटने को ज़मीन की ओर दबाएं, फिर ढीला छोड़ें और थोड़ा और नीचे जाएं। लेकिन ध्यान रखें कि यह आरामदायक रहे। अगर आप असर को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने पैर को ऊपर रखें। इस कोण से आपका घुटना थोड़ा सा बदल जाएगा और यह संभव है कि आप खिंचाव को और अधिक स्पष्टता से महसूस करेंगे। यह एक खास तरीका है जिससे आप एक्सरसाइज का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और एक बार फिर आप अपने राइट घुटने को ज़मीन की ओर दबाएं, साथ ही अपने बड़े पैर के अंगूठे को भी नीचे की ओर दबाएं। इसके बाद खुद को ढीला छोड़ें और थोड़ा और नीचे जाएं। यह आपके खिंचाव को और भी बेहतर बनाएगा। अब धीरे धीरे अपने आप को ऊपर खींचें, और अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो हैरान ना हो, यह सामान्य है। एक बार पीछे जाइए, फिर संतुलन की स्थिति में जाइए, मुड़िए और फिर वापस आइए। लेकिन इस बार ध्यान रखें कि आपका लेफ्ट पैर सीधा रहे, जबकि राइट पैर को घुटने से बाहर रखें। इससे आपकी मांसपेशियों को सही खिंचाव और संतुलन मिलेगा। अब अपने लेफ्ट पैर को ऊपर रखें और खुद को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे और नीचे जाएं, और ध्यान रखें कि आप अपनी सांस लें। इस स्थिति में रहकर इस खिंचाव को पूरी तरह से महसूस करें। यह आपके शरीर को आराम देने में मदद करेगा और आपको बेहतर अनुभूति देगा। बिल्कुल सही। जब भी आप ऐसी एक्सरसाइज करें जैसे कि ये अच्छी एक्सरसाइज, तो ध्यान से महसूस करें कि कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है, ये कैसा महसूस हो रहा है, और फिर इसकी तुलना करें पहले और बाद में। इस तरह से आप अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक हो सकेंगे। अंदर की ओर ध्यान दें, और जैसा कि मैंने कहा, आपके लेफ्ट जांघ में खिंचाव होना चाहिए। हिप के किनारे पर थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है, पीठ में भी थोड़ा महसूस हो सकता है। इसलिए आप जानते हैं कि आप उन मांसपेशियों पर काम कर रहे हैं जो पीठ दर्द से संबंधित हैं। और आराम से करें। कई लोग ऐसी एक्सरसाइज जल्दी खत्म कर देते हैं, लेकिन इसे करने में थोड़ा समय लेना चाहिए। वे शायद थोड़ी देर के लिए अंदर जाते हैं, बस 20 से 30 सेकंड के लिए, फिर बाहर आ जाते हैं। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि यह साबित हुआ है कि अगर हम लगभग 2 मिनट तक उस स्थिति में रहें तो इसका असर बहुत बेहतर होता है। और जब आप शक्ति प्रशिक्षण कर रहे हों तो अपने घुटने को ज़मीन की ओर दबाएं, ढीला छोड़ें और धीरे धीरे थोड़ा और नीचे जाएं। इसके बाद फिर से घुटने को ज़मीन की ओर दबाएं
इस प्रक्रिया से आप अपनी मांसपेशियों पर बेहतर असर डालेंगे। थोड़ा ढीला छोड़ें और थोड़ा सा और अधिक गहराई में जाएं। फिर से जमीन की ओर धीरे से थोड़ा जोर देकर दबाएं। फिर से छोड़ दें और धीरे धीरे से थोड़ा और नीचे की ओर जाएं। उसके बाद धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक फिर से बाहर आ जाएं। यहां पर भी थोड़ी देर के लिए संतुलन की स्थिति में पहुंचने का प्रयास अवश्य करें। अब अगले अभ्यास में अपने हाथों को लगभग इतनी चौड़ाई में रखें जितनी आपकी मैट्रेस है, और फिर अपनी छाती के ऊपरी हिस्से को नीचे की ओर ले जाएं। यह दिन के अंत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, क्योंकि हम दिन भर अपने हाथों को हमेशा शरीर के सामने रखते हैं, जिससे हम आगे की ओर संकुचित होते जाते हैं। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, पीठ में दर्द होने लगता है और कंधों के बीच में जलन होने लगती है या फिर गलत मुद्रा बन जाती है। इसलिए अब अपने छाती के ऊपरी हिस्से को धीरे से नीचे की ओर छोड़ें और इसे जारी रखें। इससे आपके शरीर को आराम मिलेगा और इससे आप दिन भर की तनाव को बाहर निकालेंगे। अच्छी तरह से सांस लें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप और गहराई में जा सकते हैं। ये एक्सरसाइज मुख्य रूप से आपके कंधे में खिंचाव लाती है। हालांकि यह भी संभव है कि यह आपकी बाहों में, विशेष रूप से ऊपरी बाहों में महसूस हो, अंदर की तरफ ज़्यादा, और शायद यह छाती तक भी फैल सकता है। खुद को अंदर और अधिक गहराई में डूबते ही चले जाओ। धीरे धीरे खुद को और भी गहराई में डूबने दो। अब आप इसी स्थिति में रहें। यहां हम अपना पावर ट्रेनिंग करेंगे। इस दौरान आपको मैट्रेस की ओर दबाव डालना है, जिससे आपकी मांसपेशियां सक्रिय होंगी। यह आपको मजबूत बनाने में मदद करेगा। लेकिन अपने अपर बॉडी को ना हिलाएं, वह पूरी तरह स्थिर रहना चाहिए। इसे ढीला छोड़ें और खिंचाव में और गहराई में जाएं। और एक बार फिर दबाइए, दबाते रहें, दबाते रहें, फिर ढीला छोड़ें और खिंचाव में और गहराई में जाएं। और याद रखें, अगर आप बाद में बेहतर सोते हैं तो ये टिप्स ज़रूर शेयर करें। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें यह वीडियो शेयर करें और एक बार आजमाने को कहें। हो सकता है कि वे कुछ अच्छी बातें अनुभव कर सकें। और कृपया एक टिप्पणी लिखें कि आपको कैसी नींद आई। फिर से नीचे दबाएं, ढीला छोड़ें और खिंचाव में और गहराई में जाएं। अब सीधे बैठें और इस सुकून भरे पल का आनंद लें। हमने अभी तक बाहों और छाती की मसल्स को आराम दिया है। अब हम निचली रीढ़ की मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बस बिस्तर के किनारे पर आराम से बैठें और अपने ऊपरी शरीर को नीचे की ओर ढीला छोड़ दें। इस मुद्रा में पृथ्वी का खिंचाव आपकी पीठ की मसल्स को आराम देगा। हर सांस के साथ अपनी पीठ की मसल्स में गहराई तक आराम महसूस करें। और अब आपको खिंचाव कहाँ महसूस हो रहा है? शायद अब आप इसे खासकर नीचे की पीठ में महसूस कर रहे हैं। नीचे की पीठ में यह अक्सर क्रॉसबोन के ऊपर शुरू होता है। शायद आपको पीछे के कूल्हे की कड़ी में खिंचाव महसूस हो रहा है, ऊपर की ओर। और आप बस वजन को काम करने दें जैसे ही आप सोने लगते हैं। यह ध्यान रखें कि आगे की सारी तनाव बाहर निकल चुकी है और हम इसे पीछे से निकालते हैं, जिससे आपकी पीठ को बहुत राहत मिलेगी और आप और भी आराम महसूस करेंगे। और जब तुम खुद को इसमें डूबने दोगे तो मैं तुम्हें एक छोटी सी झलक दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुमने पहले कभी ऐसी एक्सरसाइज की हैं या नहीं। ये पूरे शरीर के लिए होती हैं और आपको बहुत आरामदायक महसूस होता है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप हमारी लिपशाम प्राच्ट ऐप पर ज़रूर जाएं।
वहाँ आपको बेहतरीन अभ्यास मिलेंगे। ऐप में वीडियोस को देखो और इसमें दी गई एक्सरसाइज करो। इसमें हर सुबह 7 मिनट की एक्सरसाइज है ताकि आप अपनी दिनचर्या में शामिल हो सकें। उस ऐप में ऐसे सेक्शन हैं जहां तुम अपने दर्द के लिए हर चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे ज़रा देखो, तुम्हें इसे एक बार ज़रूर जानना चाहिए। मुझे लगता है तुम इसे पसंद करोगे। और अब हम काफ़ी गहराई में पहुंच चुके हैं। वैसे अगर तुम इतनी गहराई में नहीं हो तो बिल्कुल चिंता मत करो। हम यहाँ कोई स्ट्रेचिंग कंपटीशन नहीं कर रहे, बल्कि बात यह है कि तुम अपना कंडीशन सुधारो। और अगर तुम अभी काफ़ी ऊपर हो और आखिर में शायद 3 सेंटीमीटर नीचे आ सको, तो ये भी एक प्रोग्रेस है जो तुम्हें बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। और जब तुम मोटिवेटेड हो जाओगे और सोचोगे अरे मैं यहाँ सच में हल्का महसूस कर रहा हूँ, तो तुम इसे नियमित रूप से करोगे। इससे तुम्हारी मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ेगी। इससे अच्छी अब धीरे धीरे आराम से वापस सीधे बैठ जाएं। ये तो एक नियमित अभ्यास है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक खास टिप है जो मुझे बहुत पसंद है। ये आपके अभ्यास को और भी प्रभावी बनाएगा। तुम ISG और साइटिका रिलीफर का इस्तेमाल कर सकते हो। सोते समय पूरे हिस्से का इस्तेमाल न करें, इसे अपनी गद्दे की सख्ती के हिसाब से एडजस्ट करें। थोड़ा प्रयोग करके देखें आपको क्या सबसे अच्छा लगता है। अब सोने से पहले अपने ISG और साइटिका के आसपास के तनाव को दूर करने के लिए कुछ आसान व्यायाम करें। इससे आपको बेहतर नींद आएगी। मैं ये हमेशा शाम को करना पसंद करता हूँ। ISG और इशियास रक्षक या ब्रिज रक्षक के साथ तुम आराम से लेट सकते हो और बिना किसी सक्रिय एक्सरसाइज के बेहतरीन असर महसूस कर सकते हो। ये शरीर को आराम देने का एक आसान तरीका है। अच्छी नींद लेने के बाद कल सुबह इस वीडियो पर क्लिक करके एक शानदार दिन की शुरुआत करें। ये वीडियो आपको एक सुकून भरी सुबह की शुरुआत करने में मदद करेगा। अगर आपको यह चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको कई रोमांचक और प्रभावी एक्सरसाइज मिलेंगी जिन्हें आप आजमाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई समस्या नहीं है तब भी आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए इसे जारी रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।